22वां श्लोक। भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्जा भोगा दुखियों ने एवते आदंतवंत कौंते न ते शिरोमते बुधे। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं, अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। यही संस्पर्जा भोगा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों से इंद्रियों का राग पूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्रतीत होता है उसे भोग कहते हैं। संबंध जने इंद्रिय जने भोग में मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं है। सुख सुविधा और मान बढ़ाई मिलने पर वह प्रसन्न होना भोग है। अपनी बुद्धि में जिस सिद्धांत का आदर है, दूसरे व्यक्ति से उसी सिद्धांत की प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती सुख होता है, वह भी एक प्रकार का भोग ही है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के सिवाय जितने भी प्रकृति जन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियां, अवस्थाएं आदि हैं, उनमें किसी भी प्रकृति जन्य कारण के द्वारा सुख की अनुभूति करना भोग ही है। शास्त्र निषिद्ध भोग तो सर्वथा त्याज्य है ही। शास्त्र विहित भोग भी परमात्मा प्राप्ति में बाधक होने से त्याज्य ही हैं। कारण है कि जड़ता के संबंध के बिना भोग नहीं होता, जबकि परमात्मा प्राप्ति के लिए जड़ता से संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। अदंतवंत संपूर्ण भोग आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। ये कभी एक रूप रह सकते ही नहीं। तात्पर्य है कि इन भोगों की स्वयं के साथ किसी भी अंश में एकता नहीं है। भोग आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है। भोग जड़ है और स्वयं चेतन है। भोग विकारी है और स्वयं निर्विकार है। भोग आदि अंत वाले हैं और स्वयं आदि अंत से रहित है। इसलिए स्वयं को भोगों से कभी सुख नहीं मिल सकता। जीव परमात्मा का अंश है। ममेव अंशो जीव लोके, इसलिए उसे परमात्मा से ही अक्षय सुख मिल सकता है। भोग आने जाने वाले हैं, इस तरफ ध्यान जाते ही सुख दुख का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए आदंतवंत पद भोगों के प्रभाव को मिटाने के लिए औषध रूप है। दुख योने एवते, जितने भी संबंधजन्य सुख हैं वे सब दुख के उत्पत्ति स्थान हैं। संबंधजन्य सुख दुख से ही उत्पन्न होता है और दुख में ही परिणत होता है। पहले वस्तु के अभाव का दुख होता है और तभी उस वस्तु के मिलने पर सुख होता है। वस्तु के अभाव का दुख जितनी मात्रा में होता है, वस्तु के मिलने का सुख भी उतनी ही मात्रा में होता है। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। कारण है कि भोग जड़ता के संबंध से होता है और जड़ता का संबंध ही जन्म मरण रूप महान दुख का कारण है। एव पद का तात्पर्य है कि भोग निसंदेह और निश्चित रूप से दुख के कारण है। उनमें सुख प्रतीत होने पर भी वास्तव में सुख का लेश भी नहीं है। तेषु रमते बुधे, साधारण मनुष्य को जिन सुख भोगों में सुख प्रतीत होता है, उन भोगों को विवेकशील मनुष्य दुख रूप ही समझता है। इसलिए वह उन भोगों में रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता। विवेकी मनुष्य को इस बात का ज्ञान रहता है कि संसार के समस्त दुख, संताप, पाप, नरक आदि संयोग जन्य सुख की इच्छा पर ही आधारित हैं। अपने इस ज्ञान को महत्व देने से ही वह बुद्धिमान है। परंतु जिसने यह जान लिया है कि भोग दुखप्रद हैं, फिर भी भोगों की कामना करता है और उनमें ही रमण करता है, वह वास्तव में अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से महत्व न देने के कारण बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी नहीं है। अपने ज्ञान को महत्व देने वाला बुद्धिमान मनुष्य भोगों की कामना और उनमें रमण नहीं कर सकता।